अंतिम संस्कार के बाद आत्मा कहाँ भटकती रहती है? मित्रों, जीवन और मरण एक ऐसा सत्य है जिसे कोई व्यक्ति झुठला नहीं सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर अंतिम संस्कार के बाद आत्मा कहाँ भटकती रहती है? तो आज की इस प्रस्तुति में हम आपको इस बात का उत्तर देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स में एक बार फिर से। वैसे तो इस बारे में आप में से बहुत से लोगों ने बहुत बार अपने बड़े बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। लेकिन ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आपको इस बारे में जानकारी देते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों मरने के बाद आत्मा 13 दिनों तक कहां भटकती रहती है। बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में उल्लेख है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सिर्फ 24 घंटे के लिए यमराज अपने यमदूत के साथ उसे यमलोक ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन उसके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। आत्मा को तब तक यमलोक में उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर पर छोड़ देते हैं, जिसके बाद मृतक की आत्मा अपने घर वालों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत मनुष्य की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के पास होने के चलते वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है, यानी 13वीं तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। इसके बाद फिर से आत्मा यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा, यह उसके जीवन में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। पहला आर्ची मार्ग यानी देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग है, जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नरक की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। मित्रों, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़े ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती है। इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है 13वीं। आपने कई बार देखा होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 13 दिन बाद 13वीं का भोज करवाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आखिर यह मनाई क्यों जाती है और इससे उस मृत आत्मा को क्या फल मिलता है? गरुड़ पुराण में 13वीं के बारे में विस्तार से बताया गया है। उसमें बताया गया है कि जब कोई इंसान अपना देह त्याग देता है तो उसकी आत्मा परिवार के पास ही मंडराती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा पर जा सके। इसलिए पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार देह त्यागने के 10 दिनों तक पिंड दान करने से मृतक की आत्मा के विभिन्न भागों का निर्माण होता है, जबकि 11वें दिन मांस चढ़ता है और 12वें दिन त्वचा निर्मित होती है। 13वें दिन यानी 13वीं को मृतक के नाम से पिंड दान किया जाता है। उससे वो आत्मा यमलोक जाने के लिए शक्ति प्राप्त करती है और यमदूतों संग यमलोक के लिए निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा को यमलोक जाने में 1 साल का समय लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 साल मृतक की आत्मा के लिए भोजन के बराबर होता है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि 13वीं अंतिम संस्कार का एक भाग है। इसके बिना अंतिम संस्कार पूरा नहीं होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस मृतक की आत्मा 13वीं प्रक्रिया से नहीं गुजरती उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिलना मुमकिन नहीं है। साथ ही 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। और अगर मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत है
तो इससे ज्यादा लोगों को भी भोजन करवा सकते हैं। इस भोज को मृत्यु भोज भी कहा जाता है। इस भोज से मृतक की आत्मा साल भर के लिए तृप्त हो जाती है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी हो वो उसी के हिसाब से मृत्यु भोज का आयोजन करवाए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर मृत आत्मा के लिए कर्ज लेकर मृत्यु भोज किया जाता है तो ऐसे में आत्मा को पूरी तरह मुक्ति नहीं मिलती। ये सब देखकर आत्मा को बहुत दुख होता है कि उसकी वजह से उसके परिवार को कर्ज लेना पड़ रहा है। इससे बेहतर होता मैं अकेले ही कष्ट भोगता। इससे आगे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति मृतक के परिवार को इस भोज के लिए मजबूर करता है, यानी अगर मृतक के परिवार की क्षमता से ज्यादा खर्च करने को बोलता है, तो ऐसे इंसान को यमदूत कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के समय उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं। इतना ही नहीं, उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। इसके अलावा आगे 13वीं होने के बाद मृतक के परिजनों का दुख धीरे धीरे कम होने लगता है और वो सभी अपने अपने कर्मों में व्यस्त हो जाते हैं। इस तरह उनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने 13वीं के महत्व के बारे में भी बताया है। वो कहते हैं कि जब 13वीं की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और मृतक की आत्मा को लेकर यमलोक के मार्ग पर चलती है, इसी दौरान मोह के चलते वह बार बार पीछे लौटने की कोशिश करती है, मगर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है वैसे यह मोह खत्म होने लगता है। इसके अलावा पिंडदान करने से मृतक की आत्मा की भोजन की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन यमलोक यात्रा के मार्ग में उसे प्यास भी लगती है। इसीलिए मृतक के परिजन को रोज जल तर्पण करना चाहिए ताकि आत्मा को जल की कमी महसूस ना हो। तो मित्रों, आपने जाना कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा कहाँ भटकती रहती है और आखिर क्यों मनाई जाती है 13वीं। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा। धन्यवाद।